सिविल वॉर रूम पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपने जो सेकंड चैप्टर है सर्विंग का लीनियर मेजरमेंट्स वो स्टार्ट करने जा चुके हैं। पिछले लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस चैप्टर में अपने दूसरा जो चैप्टर आपका लीनियर मेजरमेंट उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आप लोग नोट कर लो। सेकंड चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट्स। गुप्ता एंड गुप्ता में जो इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 9 to 12, 14 to 16, 22, 23, 29, 30, 32, 199, 218, 232, 235, 250, 305 और 345। और खुरमी में जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से 37, 40 से 48, 53, 79 to 81। यहाँ पर ये क्वेश्चन ओनली लीनियर मेजरमेंट के हैं, इसमें चेन सर्विंग के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया। अगला चैप्टर अपना चेन सर्विंग होगा जिसमें अपने चेन सर्विंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें फिलहाल अपने केवल लीनियर मेजरमेंट के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर मेजरमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज। तो देखो सबसे पहली बात तो रेंजिंग क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो देखो रेंजिंग क्या होती है। लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, चेन या टेप से अपने लेंथ का मेजरमेंट लेना चेनिंग कहलाता है। और चेन और टेप की सहायता से चेनिंग जब करते हैं अपन लोग तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है और उसके अंदर एक रेंजिंग टर्म्स आता है। और रेंजिंग जब ढंग से नहीं करते तो उसको बैड रेंजिंग बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो ये रेंजिंग क्या है। तो रेंजिंग की बात करें अगर अपन लोग रेंजिंग की बात करते हैं तो देखो रेंजिंग क्या होता है। जब अपने दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो इसकी लंबाई एक बार मान लो जैसे 400-500 मीटर है कुछ। चेन की लंबाई 30 मीटर होती है, 20 मीटर होती है मान लो। तो 30 मीटर की जो चेन होगी वो तो पूरे यहाँ से यहाँ तक तो आएगी नहीं, वो कुछ दूरी तक ही जाएगी इस तरह से। फिर अगली चेन होगी वो यहाँ तक जाएगी 30 मीटर। इस प्रकार अगली चेन है वो 30 मीटर तक यहाँ तक जाएगी। तो इस तरह से देखो जो चेन्स हैं उनको 30-30 के टुकड़ों में इस तरह से बिछाते हैं अपने, क्योंकि 30 मीटर उसकी लंबाई है। जब आप 30-30 मीटर की दूरी लोगे तो आपकी जो इंटरमीडिएट पॉइंट अपने को लेने पड़ रहे हैं। अब इंटरमीडिएट पॉइंट हैं जो वो भी आपके ऐसे नहीं कि आपने मान लो दो बिंदु ए और बी हैं, ये ए और बी के बीच में बिंदु ये जो लाना है, सॉरी ए और बी के जो ये लाइन है जो उसके बीच में भी बिंदु लाने की जो प्रक्रिया है उसको रेंजिंग कहा जाता है। देखो अगर आपने मान लो ये ऐसे कर दिया ना तो ये आपकी लाइन गलत जाएगी। तो ज़रूरी होगा कि आप इस लाइन जो ये बिंदु है जो इंटरमीडिएट पॉइंट उसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाओ। तो जो दो अंतिम बिंदुओं के बीच में जो आपके इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उसको एक सरल रेखा में लाने की जो प्रक्रिया है या संरेखित करने की जो प्रक्रिया है उसको रेंजिंग कहा जाता है। और रेंजिंग जब ढंग से नहीं होती, मतलब आपका जैसे ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, मान लो गलती से आपको पता नहीं चला और ये बिंदु यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो गया तो आपके मेजरमेंट में ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बैड रेंजिंग है। बैड रेंजिंग के कारण आने वाली एरर कैसी होगी, देखो ये आपकी डिस्टेंस है ना जो ये मेजर्ड है, आप मेजर करोगे ना वो 30 मीटर पढ़ोगे इसको, लेकिन रियल में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इस और इस बिंदु के बीच की दूरी कम होगी, एक्चुअल आपकी कम होगी।
क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी देख रहे हो, ये लंबा है, ये कारण है आपका, तो ये दूरी आपकी कम होगी। और एरर क्या होती है? मेजर्ड माइनस एक्चुअल होती है, मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू होती है वो आपकी एरर आ जाती है। और यहाँ पर इसने एरर की बात की है, तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है और जो आपकी ये वाली एक्चुअल है वो कम है, तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। और रही बात देखो कम्युलेटिव है या कंपनसेटिंग है, तो देखो ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आपने मान लो ये बिंदु भी ढंग से शिफ्ट नहीं किया, बाहर निकाल दिया, तो ये हर बार वैल्यू है आपकी बाहर की तरफ ही जाएगी, ये वैल्यू कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगी। हाँ देखो ये वाली पॉजिटिव है, एरर तो पॉजिटिव ही रहेगी, वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो पॉजिटिव होने के कारण अगर ये बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है तो ये जुड़ती जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी? कम्युलेटिव हो जाएगी। तो ये एरर से आपकी कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव क्योंकि इसका अगर साइन प्लस आ रहा है ना तो प्लस ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कभी माइनस आ गया कभी प्लस आ गया, ये वैल्यू हमेशा प्लस की प्लस ही आएगी, ठीक है। इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी? कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव और पॉजिटिव। और एक बात तो मैं और बता दूं, मैं देखो ये 7 टाइप की जो करेक्शंस होती हैं उसमें एक तो आपकी लेंथ वाली होती है, तो लेंथ, चेन की लेंथ डिज़ाइन लेंथ से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अप्लाइड पुल होता है टेप पे, वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिज़ाइन स्टैंडर्ड से, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर टेप को डिज़ाइन कर रखा है उससे टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद की जो 4 करेक्शन है, जिसमें आपकी बेड रेंजिंग आता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आता है, स्लोप करेक्शन आता है, रिडक्शन टू मीन सी लेवल आता है, सेग करेक्शन आता है, ये सारी की सारी करेक्शन होती हैं, 4 होती हैं लास्ट की, चारों की चारों याद रख लेना, चारों की चारों जो करेक्शन होंगी वो नेगेटिव होती हैं और एरर होती है वो पॉजिटिव होती है। चाहे आप अगर दिमाग में तुरंत ही याद है आपको, तो लास्ट वाली चारों की चारों एरर होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहला पुल, टेम्परेचर और लेंथ, ये 3 है, ये प्लस माइनस कुछ हो सकती हैं, इसके अलावा वाली हैं जो वो करेक्शन तो नेगेटिव होती है और एरर पॉजिटिव होती है। करेक्शन याद रख लो आप, ओनली करेक्शन जनरली लगाते हैं तो करेक्शन सारी नेगेटिव होती हैं लास्ट वाली चारों, और एरर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। ये बता रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो बेस लाइन के मापन में काम में लिया जाता है। चैन है, मेटालिक टेप है, स्टील टेप है, इनवार टेप है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चैन, मेटालिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप। तो सबसे पहली बात तो देखो बेस लाइन क्या होती है, दूसरी बात इसमें कौन कौन से जो लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, चैन, मेटालिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो जो मेजरमेंट के लिए है, देखो अपने लेंथ मेजरमेंट के लिए या तो काम लेंगे चैन, या आप लोगे काम टेप, ठीक है, चैन या टेप में से कुछ काम में लोगे। नॉर्मल जो वर्क हैं, अपने नॉर्मल वर्क्स हैं, जो सामान्य परिशुद्धता के जो कार्य हैं उसके लिए अपने चैन यूज़ कर लेते हैं। हाई प्रिसाइज वर्क हैं जो उनके लिए अपने टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चैन भी 4 प्रकार की होती है। देखो पहले हाई प्रिसाइज की बात है, तो हाई प्रिसाइज वर्क के लिए अपने टेप यूज़ करते हैं। और टेप में भी हाई प्रिसाइज की बात करें तो टेप के अंदर भी 4 प्रकार की टेप होती हैं, जिसमें से आपकी इनवार टेप होती है ना, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इनवार टेप होती है जो, जैसे एक तो लिनन टेप होती है कपड़े वाली, मेटालिक टेप होती है, स्टील टेप होती है, और ये जो ये वाली टेप होती है ना, ये बहुत ही परिशुद्ध होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो इसी में आते हैं। जब प्रिसाइज वर्क अपने को करना है तो इनवार टेप का यूज़ किया जाता है। विशेष रूप से जब ट्रायंगुलेशन सर्वे किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, तब वो इनवार टेप का यूज़ करता है।
अब ये तो अपने को पता चल गया कि इनके अंदर चेन और टेप के अंदर टेप होती है वो ज़्यादा परिशुद्ध होती है, ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और इन 4 टेप हैं जो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो बेटर होती है, सबसे अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं वो आपके इनवार टेप आती है। ठीक है, हाई प्रिसाइज वर्क के लिए जो यूज़ करने इनवार टेप होती है। अब बेस लाइन क्या होता है? जब सर्वे वर्क करते हैं तो चैन सर्विंग के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो एक बेस लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका मेजरमेंट हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से किया जाता है और सर्वे वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। चैन सर्विंग का जो एरिया होता है उसको कवर करने वाली जो सर्वे लाइंस होती हैं उन सब की दिशा होती है वो बेस लाइन के रेफरेंस में ही फिक्स की जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है सर्वे वर्क की, और जब इम्पॉर्टेंट लाइन है तो डेफिनेटली उसका मेजरमेंट आप ढंग से करोगे, क्योंकि अगर देखो इम्पॉर्टेंट लाइन को ही अगर ढंग से नहीं मेजर किया तो बाकी के मेजरमेंट पूरे गलत जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी जो लाइन है या इम्पॉर्टेंट लाइन है उसका मेजरमेंट आप हाई प्रिसीजन से करोगे, और हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के वर्क के लिए अपने यूज़ करते हैं इनवार टेप। तो आपका आंसर हो जाएगा इनवार टेप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आगे। एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलो ऑफ कॉपर एंड स्टील, ब्रास एंड निकल, ब्रास एंड स्टील, निकल एंड स्टील। तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। देखो चेन्स होती हैं, जो चैन होती है जो वो आपके एक तो मीट्रिक चैन होती है, मीट्रिक चैन होती है जिसकी लंबाई देखो जनरली 30 मीटर होती है या 20 मीटर होती है। इसके अलावा सामान्यतः 10 मीटर और 5 मीटर की चेन्स भी अवेलेबल होती हैं। तो 30 मीटर और 20 मीटर जनरली अपने यूज़ करते हैं इसके अंदर। मीटर के अंदर डिस्टेंस है इसलिए मीट्रिक चैन बोला जाता है। इसके अलावा अपने गंडर्स चैन्स होता है, सर्वेयर चैन होती है, गंडर्स चैन होती है, रेवेन्यू चैन होती है, इंजीनियर्स चैन होती है। स्टील बैंड या बैंड चैन होती है। तो इसको सर्वेयर चैन भी बोला जाता है, गंडर्स चैन को सर्वेयर चैन। तो इनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। इसकी लंबाई आप जानते हो 66 फीट होती है, 100 लिंक होते हैं इसके अंदर। इंजीनियर्स चैन होती है, इसकी लंबाई आपकी 100 फीट होती है। रेवेन्यू चैन होती है, इसकी लंबाई 33 फीट होती है। और स्टील बैंड या बैंड चैन देखो वैसे चैन के अंदर माना जाता है, लेकिन ये क्या होता है एक तरह से स्टील टेप और चैन के बीच की कड़ी मान सकते हो इसको। लेकिन जो आपकी चारों चैनें, इन चारों चैनों की तुलना में स्टील बैंड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक्यूरेट वर्क के लिए, क्योंकि इसमें किंग्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। जो उलझने पड़ती हैं वर्क के टाइम वो उलझने नहीं आती, क्योंकि देखो चैन के अंदर उलझने आ जाती हैं लेकिन इसके अंदर किंक नहीं आते जब आप इसको यूज़ करते हो। और प्रैक्टिकली ये इनएक्सटेंसिबल होती है, इसकी लंबाई के अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए ये ज़्यादा बेटर होती है। अब अपने ये तो 4 टाइप की चैन हो गई, और बात करते हैं टेप की। तो 4 टाइप की टेप होती हैं अपनी। टेप में एक तो आपकी कपड़े वाली टेप, लिनन टेप और क्लॉथ टेप बोल सकते हैं इसको। तो देखो ये सर्वे वर्क में यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि ये आसानी से नमी से प्रभावित हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और इसकी लंबाई में चेंजेस आ जाते हैं। तो केवल रफ वर्क के लिए आप इसको यूज़ करते हो, सर्वे वर्क में जनरली नहीं यूज़ करते इसको। दूसरी होती है मेटालिक टेप। मेटालिक जो टेप होती है वो क्या होता है, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े के अंदर रेनफोर्स डायरेक्शन में ये आपके जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, जैसे ये कपड़े की टेप है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ब्रास, ब्रोंज या कॉपर की पतली तारें होती हैं, वो रेनफोर्स की हुई होती हैं, बुनी हुई होती हैं, जिससे आसानी से इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। इससे अच्छी क्वालिटी की है, वाटरप्रूफ इसके अंदर कपड़ा होता है ऊपर, ठीक है, और अंदर तारें लगी होती हैं, इसलिए इससे अच्छी क्वालिटी होती है और जनरल सर्वे वर्क में इसको अपने यूज़ करते हैं।
जनरल सर्वे वर्क में मेटालिक टेप को यूज़ किया जाता है। तो कपड़े तथा तारों की बनी होती है, कहने का मतलब ये। तीसरी जो आपकी स्टील टेप, ये स्टील की एक पत्ती होती है, ठीक है, 6 से 16 mm उसकी विड्थ होती है, अलग अलग लेंथ के अंदर अवेलेबल होती है। ये काफ़ी सारी लेंथ हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, इस तरह से कई लेंथ के अंदर अवेलेबल होती है स्टील टेप। इसको भी जनरल वर्क्स में अपने यूज़ कर सकते हैं सर्वे वर्क में। बट जब चेन का स्टैंडर्डाइजेशन करना हो, चेन का टेस्टिंग करनी हो, मान लो भाई चेन को टेस्ट करना है कि चेन की लंबाई वास्तव में, बार बार चेन को यूज़ करते हैं तो बार बार यूज़ करने से चेन की लंबाई होती है उसमें चेंज आ जाते हैं, तो उसको दोबारा से फिर से काम में लेने से पहले कई बार उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्टिंग करने के लिए जिसको रेफरेंस लेते हैं अपने, वो स्टील टेप होती है। और ये इससे भी ज़्यादा बेटर होती है, ये इससे ज़्यादा बेटर ये हो गई, इससे ज़्यादा बेटर ये हो गई, और लास्ट होती है आपकी इनवार टेप। देखो ये बेटर है ये वाली, लेकिन इसमें कमी होती है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो अल्फ़ा होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जिससे होता क्या है कि इसके अंदर जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, तो एल अल्फ़ा टी का जो फार्मूला अपने जानते हैं, जिसका अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उसमें लंबाई में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। तो लंबाई में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है यदि आप उसको हाई टेम्परेचर पर काम में लेते हो। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो ये स्टील है, स्टील के अंदर अपने निकल मिला देते हैं, स्टील और निकल, जिसमें आपका 64% तो स्टील होता है और 36% अपने इसके अंदर निकल मिला देते हैं। और इससे स्टील और निकल की जो मिश्र धातु बनती है, उससे आपकी ये इनवार टेप है वो बनाई जाती है। और ये मिलाने से होता क्या है कि इसका जो अल्फ़ा होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, वो इसका 1/10 होता है। स्टील टेप की अल्फ़ा का 1/10 होता है, मतलब बहुत ही कम होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। और जब कम होगा तो ये टेम्परेचर से बहुत कम प्रभावित होती है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन बहुत ही लो होती है। और इसको केवल और केवल हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के वर्क के लिए ही अपन लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामान्य कार्यों के लिए इसको यूज़ करोगे। सामान्य कार्यों के लिए जो यूज़ करते हैं वो केवल अपनी मेटालिक टेप और स्टील टेप होती है। इसको अपने सामान्य कार्यों के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखो पहली रीज़न तो ये महंगी होती है, ठीक है, बहुत महंगी होती है। दूसरी चीज़, ये बहुत नाजुक होती है, अगर इसकी लंबाई में एक बार चेंज आ गया तो ये चेंज आता ही रहेगा, मतलब वो परमानेंटली रह जाएगा और धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी लंबाई में परिवर्तन आता जाता है। तो जब अपने को केवल हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन वर्क करना हो, अच्छी प्रस्तुतता का कार्य करना हो, जैसे बेस लाइन का मेजरमेंट बताया था मैंने, तब अपने इनवार टेप का यूज़ किया जाता है। बेस लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसलिए इनवार टेप का यूज़ करते हैं। सामान्य कार्यों के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसकी एक कमी होती है, क्योंकि समय के साथ इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आता जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रीपिंग। तो इन्हें कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये क्रीप से प्रभावित होती है, ये क्रीप से प्रभावित होती है, इसलिए इसको सामान्य कार्यों के लिए यूज़ नहीं करते, केवल और केवल हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के वर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं। सामान्य के लिए आपके बीच वाली दो हैं, रफ के लिए ये वाली है, और हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के वर्क के लिए आपकी इनवार टेप है। तो ये वाली टेप्स हैं। तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलो ऑफ निकल एंड स्टील। डी आंसर आ जाएगा, इन दोनों की मिश्र धातु होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नंबर ऑफ एक मिनट, इसमें